कि अपना बैकग्राउंड ट्रैक चला दो, अपने मोबाइल में चला दो या अपने कंप्यूटर में ही चला दो, उसके साथ अपना एप्पल स्टूडियो में टैप करके उसका बीपीएम इजीली फाइंड कर लेंगे। देखो कभी-कभी अगर आपके कंप्यूटर में लेटेंसी आती है ना, जैसे आप टैप करते हो तो ये जो अपना बफर लेंथ होता है, इसको आप टेम्पो टैप करते टाइम कम कर लीजिएगा, बाद में इसको वापस 512 कर देना आप। जैसे कभी-कभी ऐसा लगेगा कि मैं टेम्पो टैप तो करना चाह रहा हूँ बट थोड़ा-सा लेट टैप हो रहा है। तो जितना ये कम रहेगा ना उतना फ़ास्ट आपका टैप करेगा, जितना ये ज़्यादा रहेगा उतना स्लो होगा। अब ये स्लो इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर की जो साउंड होती है, जो सॉफ्टवेयर की साउंड ड्राइवर्स होते हैं ना, वो थोड़ा-सा साउंड एक दूसरे को मतलब कैच करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो ये उसको थोड़ा-सा मैनेज करता है। सेम नहीं हो सकता कभी क्योंकि सेम पे क्या हो जाएगा हमारा विंडोज़ क्रैश हो जाएगा। ठीक है? तो ये क्या होता है थोड़ा-सा लेटेंसी होती है, जो विंडोज़ से साउंड आती है तब वो सॉफ्टवेयर में जाती है, जो सॉफ्टवेयर से साउंड आती है तब वो विंडोज़ में आती है। ठीक है? तो दोनों के ड्राइवर्स थोड़ा-सा एक लेटेंसी देते हो, तो कभी ज़्यादा लेटेंसी आए तो उसको 256 कर सकते हैं और अगर नहीं तो नॉर्मली 512 पे कोई दिक्कत नहीं आती, आप मेलोडीज़ बनाओ, अपना कुछ भी करो 512 पे काम चलता है। ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा करने से क्या होता है थोड़ा-सा लेटेंसी आती है, बट ज़्यादा करने से एक फ़ायदा होता है अपना जो सिस्टम है वो थोड़ा-सा ईज़िली काम करता है, मतलब लैग नहीं होता सिस्टम। जितना कम करेंगे उतना सिस्टम लैग करता है, तो इसलिए ये सिर्फ़ जब आप टेम्पो फाइंड करोगे तब करना है, बाद में वापस इसको 512 कर देना। जब मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं कभी, तो जैसे हमारा कंप्यूटर पे उतने अच्छे स्पेक्स नहीं है, कंप्यूटर अटक रहा है, तो इसको 2048 कर देते हो, कंप्यूटर अपना वापस हल्का हो जाता है। पूरा अपना काम करेगा एकदम बढ़िया, फिर वापस 512 इसको कर देना। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अभी क्या करते हैं, गाने का बीपीएम फाइंड करते हैं यहाँ पे। इसने हमें स्टैम्प्स यहाँ पे दे दिए हैं एक्सट्रैक्ट करके, तो मैं यहीं से चला लेता हूँ इसको। ठीक है, तो टेम्पो टैप वाली प्रैक्टिस सबको करनी है। अपने मोबाइल में आप ये गाना प्ले कर लेना, यूट्यूब पे चला लोगे और फिर यहाँ पे इसको टैप करके आप फाइंड करेंगे लाइक मैं तेनू टैप समझावां ऑन करेंगे। कि ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने 107 इसने भी हमको 107 बताया है। तो यानी कि टेम्पो टैप बिल्कुल सही अगर हम करेंगे तो हमें किसी भी गाने का परफेक्ट टेम्पो मिले। ये सिर्फ इसी गाने का नहीं, आपको अब खुद भी कोई गाना बना रहे अपना ओरिजिनल गाना, वो भी गाएंगे, उसके साथ साथ टेम्पो टैप करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट टेम्पो आपको बता देगा। ठीक है, तो टेम्पो हमने टैप कर लिया। बाकी इसका की ए मेजर इन्होंने बताया है, तो एक बार की कैसे खुद ही फाइंड करेंगे इसके बारे में भी आपको बताता हूँ, ताकि आपको किसी वेबसाइट की हेल्प ना लेना पड़े। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा बट इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अभी से, क्योंकि आगे जाके हम बार-बार वेबसाइट की हेल्प नहीं लेंगे, खुद ही कुछ ना कुछ चीज़ें भी करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ ऐसे खाली वोकल ले लेता हूँ अपने। हाँ, मैंने रीजनरेट कर दिया इसको 1 मिनट। हाँ, ठीक है। तो कोई नहीं, तब तक मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। आप क्या करोगे, जैसे जो भी गाने पे आप काम कर रहे हो उस गाने को प्ले कर दो। चाहे अपने मोबाइल में प्ले कर दो अपने, है ना? या जो भी आपकी वॉइस रहेगी, आपका गाना रहेगा उसको एफएल स्टूडियो में आप इस तरीके से ड्रैग कर लीजिए। आ रही है सर। ठीक है, ठीक। तो इसको कर लेते हैं। अब क्या करना है, ये पप्पा वाला फोन पे पप्पा फोन थोड़ा करके क्रैक कर रहा है, आपका आवाज थोड़ा क्रैक कर रहा कर 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 निकाल के बात है। कोई नहीं, है ना? चलो हमने ये यहाँ पे ड्रैग कर लिया। ये तो आपको पता है कोई भी एमपी3 यहाँ पे कैसे लेके आते हैं, आपको पता है। ये एमपी3 हो सकता है, आपका रिकॉर्डेड वोकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर आपने क्या करना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना है जो थोड़ा-सा, जिसका साउंड जो है वो लेंदी हो। लाइक जैसे हमारा जो ये भैया मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बस ये वोकल को रखने में आ रही है। मैं जहां से बीट स्टार्ट कर रहा हूँ वहां से बीट जो है गाने की वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रही है। वोकल के साथ में बीट की जो सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी मेरे कोई से। नहीं तो कोई नहीं दिक्कत। वोकल को ये जी प्रॉब्लम्स आती है स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं, ये सॉल्व हो जाएगी। ये स्टार्टिंग में आती है, सभी के साथ होता है ये। तो जैसे-जैसे प्रैक्टिस करेंगे हम, ये धीरे-धीरे हो जाता है ना? अभी हमने क्या करना है, देखो सिंपल किसी भी गाने का स्केल फाइंड करने का क्या तरीका होता है, थोड़ा-सा लेंदी तरीका है बट देखिए इससे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ईयर्स ना ट्रेन होंगे, और जितने अच्छे से आपके ईयर्स ट्रेन होंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या करना है, आपने खाली एक खाली पैटर्न लेना है, सिर्फ़ खाली पैटर्न, और उसको इस तरीके से आप स्ट्रेच कर दोगे, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच कर दोगे, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, तू की जाने तेरा मैं करूं तेरा प्यार लग रही मैं तेनू ठीक है? और जो गाने का हुक लाइन होगा, हुक लाइन वाला पार्ट आप ले लोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो मैंने बोला था ना, एक इंस्ट्रूमेंट लेना, थोड़ा-सा लेंदी वाला इंस्ट्रूमेंट लाइक स्ट्रिंग, ठीक है? तो चलेगा। स्ट्रिंग हो सकता है, वायलिन हो सकता है, बस पियानो पियानो नहीं लेंगे, पियानो थोड़ा-सा छोटा-सा साउंड होता है, क्लिक करके एंड हो जाता है। जैसे स्ट्रिंग हो गया, वायलिन हो गया, ये थोड़ा-सा शार्प चलता है, ठीक है? अब क्या करना है आपने, आपने सी से स्टार्ट करना है, ठीक है? इस जगह से सी से स्टार्ट करेंगे, इसको इस तरीके से आप एक लंबा नोट बना लीजिए, अपना एक बार में रख लीजिए पूरा इस तरीके से, ठीक है? और अपना यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से एक बार में आपका चलेगा, ऐसा, ठीक है? इसको थोड़ा और लेंथी करेंगे, जितना लेंथी इसको बनाएँगे उतना देर तक ये हमारे गाने के साथ प्ले होगा, तो हम उतना अच्छे से
थोड़ा टाइम मिल पाएगा कि कौन सा स्किल इसके साथ सही बैठ रहा है। ठीक है, डन। आप क्या करेंगे, इसको ना चलाएंगे इसके साथ। ठीक है, आप सुन रहे हो, आपको बेसुरा लग रहा है। ये जो प्रैक्टिस है ना, आपके ईयर्स को ट्रेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ईयर्स ट्रेन होने चाहिए। अभी अगर हम म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने वाले हैं, अगर हमें म्यूजिक के बारे में नहीं पता है, लाइक कीज के बारे में, स्केल्स के बारे में, कॉर्ड्स के बारे में नहीं पता, बट हमें साउंड के बारे में पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो क्या करना है, अपने ईयर्स को हमें ट्रेन करना है, क्योंकि हम अभी हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि हम सुनते ही गाने का स्केल पकड़ लें। तो हम क्या करते हैं, अपने ईयर्स को ट्रेन करते हैं ताकि उसको समझ सकें कि कौन से स्केल में गाना चल रहा है। तो क्या करेंगे, अपने जो ये गाना रहेगा, जो वो कुछ भी हो सकता है, कि वोकल हो सकता है, आपका गाना हो सकता है, इसका वॉल्यूम डाउन रखेंगे। उसके साथ यहाँ से सी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए सी चल रहा है, बेसुरा लग रहा है, सीधी सी बात है, ये इसके साथ नहीं है, करेंगे। जो आपको हल्का सा भी सुर में लगेगा ना, हल्का सा भी सुर में लगेगा, जैसे सी शार्प, देखो अगर आपको बिल्कुल बेसुरा लग रहा है तो इसको स्किप कर दो। अगर हल्का सा भी सुर में लग रहा है, हल्का सा सुर में लग रहा है, इसको इधर रख लिया हमने। ठीक है, अब वापस चलते हैं। बेसुरा लग रहा है, ये बेसुरा लग रहा है, नेक्स्ट। थोड़ा सा इसको हल्का सा बढ़ाते हुआ इसको, ठीक है। तो ई भी थोड़ा सा मैच करो, उसके बाद बेसुरा नहीं लग रहा है, फिर नेक्स्ट आएंगे इस पे, ये बेसुरा है, अगला आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एफ शार्प मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा, आगे चलेंगे जी पे, बेसुरा लग रहा है, फटाफट करेंगे नेक्स्ट। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आप सुनेंगे तो फटाफट चेंज करना है। अगला बेसुरा लग रहा है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा मैच कर। तो यानी कि एक सी से आपने स्टार्ट किया, अगले सी तक, C6 से C7 के बीच आप हर एक नोट को सुनेंगे, एंड जो नोट परफेक्ट लग रहे हैं, इनमें से वापस का आपका इस गाने का स्केल होगा। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है, अब इनमें से सुनना है कि इनमें से परफेक्ट कौन सा लग रहा है, ज्यादा परफेक्ट कौन सा लग रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सुनेंगे, आपने क्या करना है, अपने ठीक है, अब सुनना है। ये मतलब लग तो रहा है, बट उतना ज्यादा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हटा दिया। दूसरा ई लेके आएंगे इधर, पूरा पूरा कब मैच कर रहा है, ई को हम रख लेंगे, डाउट है तो रख लो, अगर नहीं है तो सीधा हटा दें। ई और एफ शार्प हमारे लग रहे हैं, पहले तो एक बार इसको डाउन सुनते बी फाइव पे, ये गाने के साथ नहीं जा रहा है, इसको हटा दिया। तो यानी कि ई और एफ शार्प में से हमारा कोई ना कोई की होगा। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, या तो ई मेजर होगा, या तो ई माइनर होगा, या तो एफ शार्प मेजर होगा, एफ शार्प माइनर होगा। अब अभी भी थोड़ा सा और फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, अभी भी हम पता कर सकते हैं इनमें से कौन सा परफेक्ट स्केल होगा। देखो अब ई ज्यादा अच्छा आपको लग रहा है या एफ शार्प आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, सुनो। अभी सुन पा रहे, एफ शार्प ज्यादा मैच कर रहा है। है ना, ई लग रहा है या एफ शार्प लग रहा है आपको? एफ शार्प लग रहा है सर, हमें तो एफ शार्प देखो ज्यादा सही लग रहा है एफ शार्प, हमें एफ शार्प के लिए चलते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एफ शार्प लग रहा है तो फटाफट अपना इधर स्टैम्प में गए, माइनर लिया, पहले एफ शार्प माइनर चेक करेंगे। ठीक है, इसको हल्का सा डाउन करेंगे यहाँ पे, ज्यादा नहीं लग रहा है ना। ठीक है, तो यानी कि एफ शार्प माइनर नहीं है, मेजर लेंगे, एफ शार्प मेजर कर लेंगे उसको। ठीक है, तो यानी कि एफ शार्प मेजर माइनर दोनों फेल हो गए, तो बचा ई। ठीक है, तो ई माइनर चेक कीजिए एक बार, ई में आइए, माइनर हमारा खराब लग रहा है, ई मेजर ट्राई करेंगे एक बार, जो हमें बिल्कुल सही लग रहा था। ठीक है, मिल गया आपको आपका कॉर्ड।
ठीक है, परफेक्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हमें हमारा ई मेजर मिल गया और हमारा स्केल ई मेजर है। तो ये लोग क्या बता रहे हैं, देखो की क्या बताया हुआ है, ई मेजर, इमेज ई मेजर बताया हुआ है। डन, हमने बीपीएम भी खुद ही फाइंड करा और ये भी। तो इस तरीके से आप किसी भी गाने का की फाइंड कर सकते हैं। और ये तो मैंने आपको बताया इसलिए टाइम लगाया, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको 20 लगा, फटाफट नेक्स्ट करो, 20 लगा, फटाफट नेक्स्ट करो, जो सही लगा इधर लेके जाओ, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बस सी से सी तक जाना है, सिंपल। फिर जो कॉर्ड निकल के आएंगे, कीज निकलेंगे, उनको सुनना है। अगर उनमें से जो फाइनल बचेगा उसका मेजर माइनर सुनना है और उसमें से एक आपका हो गया। तो इस तरीके से आप इजिली गाने का की फाइंड कर सकते हो। तो हमारा अब हमको बार बार वेबसाइट पे नहीं जाना है, वेबसाइट पे हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि हम इसके बारे में नहीं पता था। पर जैसे हम इसके बारे में पता चला, हम इसके बारे में खुद पता कर रहे हैं। और अब आपने ई मेजर लगा लिया, अब आपको पता है इसका अगला कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, माइनर रहेगा क्या, एफ शार्प। अब आपको एफ पता लगा शार्प क्यों आ रहा था, एफ शार्प इसलिए आ रहा था क्योंकि वो ई के बाद आने वाला है। रिलेटिव कॉर्ड था इसका। डन, ठीक है, तो हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन गाने का बन गया। अब हमें इसको गाने के साथ सेट करना है। पहले गाने को मेट्रोनोम के साथ सेट करते हैं। हम यहाँ से इसके वोकल लेते हैं। तेरा मैं करूं इंतजार। ठीक है, डन। तो अभी क्या करना है, 107 पे से सेट करना है। तो अभी यहाँ पे क्या इश्यूज आ रहे हैं सबके, यहाँ पे सबका मेट्रोनोम के साथ ये सेट नहीं हो पा रहा है ना। तो उसकी एक टेक्निक है, आप क्या करो, गाने की जो हुक लाइन होती है ना, हुक लाइन को आप मैच कराओगे तो पूरा का पूरा गाना आपका अपने आप ही मैच हो जाएगा। गाने का कभी भी ना इंट्रो से आप उसे मैच मत कराओ। इंट्रो से कराएंगे तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। आप क्या करो, उसका हुक लाइन पकड़ो, हुक लाइन क्या है उसको मैच कराने का देखो। और मैच कहाँ से कराना है, एक बार से, बार टू बार। ठीक है, जैसे लाइंस दिख रही है 33, 34, 35, यहाँ से, इसके बीच में मत करना कभी। जैसे आपने क्या करा, 48 के बीच में कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं, हमेशा बार टू बार आप सेट करो उसे। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा हुक लाइन आ रही है, और स्टार्टिंग में हमेशा एक दो बार आपने छोड़ देने हैं, 1 से 4, 4 से 5, एक छोड़ दो। सर, ये हुक लाइन कैसे पता चलेगा कौन सा हुक लाइन है, कैसे? गाने में ये तो तब मैं नया। जो बार बार रिपीट होती है गाने में, वो हुक लाइन होती है गाने की। और अच्छा जिस अच्छा अच्छा अच्छा। नाम से आप गाने को याद रखते हैं वो गाने की हुक लाइन होती है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, वो मेरे दिल के चैन, आज की रात, ये हो गया, मैं तेनू समझाऊंगा, कि कोई सा भी गाना ले लो, सब गाने अच्छा की हुक लाइन से आप गाने को याद रखते हो, तो वही गाने की हुक लाइन होती अच्छा अच्छा। है। ठीक है, सिंपल। कभी भी गाने का अंतरा याद नहीं रखते। अगर मैं आपको बोलूं मेरे सपनों की रानी का अंतरा सुनाओ, आप सुना नहीं सकते हो, एकदम से नहीं सुना सकते हो। एकदम सुना देंगे सर, एकदम फेवरेट सुना है। देंगे, एकदम 101%। कहीं से ही बोलेंगे आप, बता दें। बिल्कुल, मुझे मेरे सपनों की रानी की ब्रिज लाइन सुना दीजिए दूसरे वर्ष की, नहीं सुना पाएंगे एकदम से। अब दूसरे आपको वर्ष याद, की? हाँ आपको नहीं याद नहीं करना सुना पड़ेगा। पाऊंगा, नहीं सुना वही कह रहा हूँ पाऊंगा, ना, नहीं बट मैं बोलूंगा मेरे सपनों की रानी का हुक लाइन सुनाइए, वो कोई भी सुना देगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, है ना, वो आप सुना सकते हैं। यही है ना सर, बीच वाला? हाँ 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 देखिए, हम एकदम सट से पकड़ लेता हूँ ये सब गाना हम लोग हाँ रेट्रो सॉन्ग है ना सर, हाँ, बुड्ढा वही के। वही, ये आपने बहुत सुने होंगे, बिल्कुल वही। तो ये जैसे सुन के प्रैक्टिस हो जाती है, आपके माइंड में याद रहता है, जैसे शायद आप गाते भी होंगे फिर इन्हें भी तो। हम तो विंटेज हो गए ना अभी, विंटेज। अब ये हाँ यंग लड़के लोग बैठे हुए हैं, मैं बुढ़ा बैठा हुआ हूँ इन लोगों के साथ। नहीं नहीं नहीं, पैशन तो हमेशा जमा रहता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको बीट के साथ मैच करते हैं। तू की जाने प्यार तेरे बिना लगदा कर तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझ। ठीक है, तो अब आप क्या करो, आपने क्या करना है, मैं आप तेनू सबसे पहले क्या करो, आप पहले ना मैं वर्ड को ही सर डायरेक्टली वो यहाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ गौरव, सर, कट रहा है, आवाज कट रहा है। हेलो हाँ जी हाँ जी, सर, बोलो वो जो बोलो। आप ऊपर से जो स्क्रॉल कर रहे हो कैसे हो रहा है? ऊपर से वो आप यहाँ ऊपर पे जो लेके, आप, जैसे हाँ ये हाँ, इससे अब जैसे माउस होता है आपका, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे माउस को आप इस तरीके से डबल फिंगर से उसको ऐसे स्ट्रेच करोगे तो होगा, और एक से सिंगल फिंगर्स को डाउन करोगे डाउन होगा। ठीक है, या जो आपका माउस होता है, माउस के जो बीच में रोलर होता है आपका, अगर उसको आप ऐसे रोल करोगे ऊपर की तरफ तो ये ऊपर जाएगा। हाँ। अगर उसको पकड़ के आप ऐसा छोटा बड़ा कर सकते हो, ऐसा नॉर्मल यहाँ पे रख के, ऐसा देखो ओके ओके। कि जहाँ पे 61 62 लिखा है ना, वहाँ पे माउस करके आप रोल करो। अपना जो रोलर होता है दोनों क्लिक्स के बीच में, उसको जैसे आप जूम ऊपर की तरफ करोगे हम्म। क्लोज होगा, नीचे की तरफ करोगे बंद होगा। या लैपटॉप में आप क्या कर सकते हो, दोनों फिंगर से इसको वाइड कर सकते हो और दोनों फिंगर से इसको स्मॉल कर सकते हो। ठीक है, डन। तो अभी क्या करते हैं, इसका बीपीएम हम पकड़ते हैं, इसको सेट करते हैं। तो क्या करना है, मैंने जो लाइन वाला आपको इसका बताया है, काम खाली जूम जूम इन जूम आउट का काम है ना? हाँ जूम इन जूम आउट का ही काम होता है इसका। बाकी ये टाइम बताता है हमारा 41 42, हमारे बार्स बताता है किस बार पे आप गाने को रख रहे हैं, है ना, ये भी हमारा बताता है। मैं भैया करूं इसमें सेकंड जैसे आती है ना गाने की कि 1 मिनट 36 सेकंड पे या 1 मिनट 38 सेकंड पे, टाइमिंग नहीं होती है ना इसमें टाइमिंग नहीं होती, ये टाइमिंग यहाँ पे शो होती है ना, देखिए टाइमिंग ये रही एफएल स्टूडियो में? 131 ऊपर है टाइमिंग हमारी, ये 131, 1 मिनट 31 अच्छा सेकंड्स हो चुके हैं।
दिखाता है टाइमिंग आपको, ये वर्ड है ना, आपके बार्स भी दिखाता है कितने बार्स हो गए हैं और टाइम भी दिखाता है कितने टाइम हो गया, है ना, ये दिखाता है। ठीक ठीक। मैं करूं ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, पहला वाला वर्ड जो है वो पकड़ लो। मैं करूं इन तेरा तू दिल तू यो मैं तेन तो मैं तेनू से टेम्पो मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब मैं से गाना स्टार्ट नहीं होगा। मैं तेनू तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्ड लेंगे, मैं तेनू की दबा के इसको नेक्स्ट वर्ड पे शिफ्ट करेंगे इस तरीके से, ऐसा ऐसा, ठीक है, डन। यानी कि जो 46 वाली जो लाइन है इस पे आपका वर्ड परफेक्टली फिट होना चाहिए, इस तरीके से कनेक्टेड एकदम मिली सेकेंड पे, थोड़ा सा भी लेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी लेट होगा तो बीपीएम मैच नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट, देखिए मेरे लाइन पे परफेक्ट वर्ड है, ना ये आगे ना कैसे पता चला आपको? सर ये कैसे पता चला आपको? ये सही, यही सवाल मेरा भी ये है। कैसे पता चला आपको? ये नहीं, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे वोकल को देखा ना, देखो वोकल का एक वर्ड ये रहा, मैं तेनू मैं के बाद तेनू, तेनू वर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप वोकल को दिखना भी तो आप सीखेंगे कैसा दिख रहा है, ये देखिए ये हमारा वोकल दिख रहा है, मैं वर्ड ये रहा, तेनू वर्ड ये रहा, मैं तेनू सुनो इसको, मैं तेनू अच्छा, पूरा सुनाई देगा साफ साफ। जैसे जैसे उसका वर्ड चेंज करोगे आप देखो आगे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वर्ड आएगा, फिर आगे नेक्स्ट वर्ड आएगा, किसी भी वर्ड पे आप ले जा सकते हो इसको। ठीक है, जितना अच्छे से जूम करके देखोगे उतना अच्छे से क्लियरली है, परफेक्टली आपको एल्ट की के साथ मूव करना है तो परफेक्टली आपका बीट पैड मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लग है बीपीएम पे सेट। स्टेज का की कौन हेलो हाँ हाँ, स्ट्रेच स्ट्रेच क्या करना है आपको, स्ट्रेच वोकल स्ट्रेच करना है। तो आप आगे पीछे कर रहे हो वो कौन से बटन से होता है? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये आगे पीछे तो हम माउस से कर रहे हैं, अपना माउस से इसको ऐसे पकड़ेंगे तो इसको ऐसे मूव करेंगे हम, ठीक है, ऐसे मूव होता है, बट ये ना स्टेप टू स्टेप मूव होता है। आप क्या करते हैं, इसको एल्ट की दबा के देन इसको हल्का सा वर्ड टू वर्ड मूव कर सकते हैं, ऐसे एक वर्ड टू वर्ड या एक छोटा सा वर्ड का सेक्शन पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, मूव वो माउस से होता है, माउस से इधर माउस से पकड़ेंगे उसको लेफ्ट क्लिक से और फिर वो इधर उधर मूव होगा ऐसे। सर ये जो सेट करने की बात आप कर रहे हो टेम्पो के साथ, ये कभी बीट पे होता है कभी ऑफ बीट पे होता है, यही आप बोल रहे हो ना? हाँ, ये मतलब जो वर्ड रहेगा, जो गाने का स्टार्टिंग वर्ड होता है वो कभी कभी आपका ऑफ बीट स्टार्ट होता है, ऑफ बीट भी नहीं होता है, मतलब बीट से पहले थोड़ा सा पहले स्टार्ट होता है और फिर अगला वर्ड आपका बीट पे आता हाँ हाँ है ना, तो हाँ। जैसे तो होगा उसी तरीके से वो आगे वाले बीट में भी सेम ऐसे ही वो होता है। अगला वाला आपको पकड़ना है। वही, तो उसके बाद जो अगला वर्ड रहेगा जहां से आपके बीपीएम पे आ रहा होगा, आपको लगता है ये गाने का अगला वर्ड है, वो आप बीपीएम पे सेट करा दो, मैं तेनू हाँ, समझिए, समझा मतलब जो अगला वर्ड होगा तो उसी को वो करा दो। करना पड़ेगा। हमने पहला वर्ड देखा, देखो मैं तेनू नहीं हो रहा, समझा ठीक है, तो हमने मैं तेनू वाला वर्ड ले लिया, मैं तेनू समझा अगर ये भी नहीं होगा तो अगला वर्ड ले लो समझावा, तेनू समझा अगर समझावा से तो समझावा से आ जाता, तो यानी कि तेनू से सेट आ रहा है। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लग डन। और फिर जो हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया था एक बार उसको यहाँ पे सेट कर देंगे अपना, वैसे ये मैंने बार के बीच में कर दिया, इसको बार के बीच में नहीं करेंगे, इसको अपना जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है आपको इस पे आना चाहिए। ठीक है, डन। तेनू समझावा कि ना तेरे तो हमारा स्केल तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने खुद ही फाइन किया, आपको टेक्निक पता चल चुकी है। तो एक बार में ये एक बार सर एक हाँ। क्वेश्चन था सर, ये जो आपने जो अभी कॉर्ड को रखा तो वो क्या कैसे रखा कि एकदम वहीं पर ही आएगा? पहले आपने रखा नहीं एकदम शुरू से? नहीं नहीं, तो मैंने तो वर्ड पे जहाँ सेट किया ना उसको, अब ये मैं मैं तेनू पे सर्च अच्छा हूँ, ये हाँ मतलब आपका जो जहां से गाना स्टार्ट हुआ है हमने इसलिए बार टू बार स्टार्ट किया ना, ताकि हम कॉर्ड को भी बार टू बार रख सकें। तो बार टू बार ही रखेंगे ना हम लोग? हाँ हाँ बिल्कुल, जो आपके कॉर्ड बनेंगे वो बार टू बार बनते हैं ना, बार एक बार में दूसरा कॉर्ड, फिर अच्छा, एक बार, है? तेनू नहीं जहाँ से आप समझावा कि टेम्पो स्टार्ट हो रहा है वहीं रखेंगे ना? हाँ हाँ वहीं पे रखेंगे, हाँ बिल्कुल उधर ही रखेंगे। ठीक 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 आप ठीक। इसको आगे से लगा सकते तो भी होगा, बस इसमें थोड़ा सा बीपीएम स्लो है, तो हम इसको हल्का सा कॉर्ड्स को शिफ्ट कर देंगे थोड़ा अंदर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको लग रही है कि ऐसा क्यों करें, बट रेगुलर आप काम करेंगे तो ये मतलब ये कोई बहुत सिंपल चीजें हैं, ये नॉर्मली आप इसमें आपका हाथ सेट हो जाएगा। तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी तो इसको क्या कर सकते तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार। ठीक है, डन, हमारे कॉर्ड सेट हो गए। अब क्या करोगे आप, अब इसको लगा दो, अब देखो स्टार्टिंग से पूरा वोकल बैठ गया। तेनू समझावा कि ना तेरे बिना भैया इसमें मैं हट गया। नहीं,
मैं तेनू मैं को हटा के तेनू से लग रहा है भाई। समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार जीना तेरे बाजू नहीं जीना नहीं जीना नहीं जीना तेरे बाजू ठीक है, तो स्टार्टिंग का पार्ट चलो रहने देते हैं, अगर रहने देना है तो। जीना तेरे बाजू नहीं जीना नहीं जीना नहीं जीना अरे बीपीएम अचानक फास्ट कैसे हो गया? मैं पहले तेनू slow चल रहा था। समझा एक मिनट BPM। जीना नहीं जीना नहीं जीना तेरे बाजू नहीं जीना नहीं जीना मैं तेनू समझा जीना नहीं जीना नहीं जीना तेरे बाजू नहीं जीना और शिफ्ट हो गया, एक मिनट। मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिन तेनू समझा मैं तेनू समझा शायद यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, एक मिनट देखते हैं। मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा नहीं जीना तेरे बाजू नहीं जीना नहीं जीना नहीं जीना तेरे बाजू नहीं मैं तेनू समझा तो ये ना समझावा से ही आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम देखें मैं BPM के साथ अपना, मैं तेनू समझावां की यहाँ से हमारी बीट स्टार्ट होगी। मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी है ना, तो फिर सीधा जो लगदा से जो हमारा कॉर्ड चेंज हो जाएगा। मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना तो जब आप बनाएंगे इस टाइप से, अगर आप सेट करेंगे तो देखो मेरे को भी प्रॉब्लम है, बट मैंने फाइंड आउट कर लिया कुछ ना कुछ इश्यू लग रहा था, तो अब सर आप ये स्लो कैसे कर रहे थे? ये स्लो कैसे कर रहे थे? पूरा चीज को स्लो कैसे कर दिए थे आप? तो स्लो मैंने नहीं किया, किसी भी चीज को स्लो नहीं किया। स्लो वो वही है जो टेम्पो चल रहा था नॉर्मली, उतना ही टेम्पो था, कोई भी स्लो फास्ट नहीं किया हमने, अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, कॉर्ड सेट हो गए, अब हम आगे बात बीट बनाने की। ठीक है, तो अब इसकी आपको पता है सॉफ्ट बीट बननी चाहिए, तो सॉफ्ट बीट के हिसाब से सॉफ्ट परक्यूशंस कुछ देखते हैं अपने किक्स में, कोई एक सॉफ्ट किक हो। तो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये वाला किक अपना चलेगा। ठीक है, सॉफ्ट किक का नाम ही मॉन्स्टर किक है। भैया ड्रम का पैटर्न बनाना हर गाने में जरूरी होता है क्या? हाँ हाँ, हर गाने में आप ड्रम के इस पैटर्न गाने बिना में कैसे गाना ड्रम का बनाओ? आपका चाहे कोई सा भी गाना हो, सब में बैकग्राउंड में ड्रम चलते हैं, आपके स्नेयर चलते हैं, हैट चलते हैं। सर एक सवाल था मेरा जो आज मैं फेस किया हूँ, ये सभी लोग भी फेस करेंगे जब बनाएंगे। तो जो मैं देख रहा था, जब मैं बीट बना रहा था ना, तो गाना नहीं चल रहा था। मतलब क्या क्या हो रहा था, थोड़ा दिक्कत हो रहा था, फिर जा रहा था मैं, फिर सुन रहा था, तो वो दिक्कत आ रहा था। इसमें जैसे तो आप बीट बताइए, बनाओगे, हाँ मैं बताता हूँ कैसे वो चीज़ करनी है। आपको क्या करना है, जैसे जिस बीट में आप अपना, जिस पैटर्न में बीट बनाओगे ना, वो वाला पैटर्न आप क्या करो, जैसे हाँ 2 जैसे है मान पैटर्न, लीजिए, हाँ फर्स्ट में आप, फर्स्ट में तो हमारे हाँ कॉर्ड्स आ गए, फर्स्ट में कॉर्ड्स आ हाँ गए, सेकंड में अब हमारा बीट आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको सेकंड पैटर्न, अब सेकंड पैटर्न पे क्लिक करो। ठीक है, और इसको अपने गाने के नीचे इस तरीके से लगा दो। अब आपको पता है बीट एक बार तक हमारी बनती है, तो एक बार तक इसको स्ट्रेच कर दो। हम्म। ठीक है, इतना कर दो। उसके बाद आप क्या करो, इसके जब इसको रन करोगे तो ये वाला पैटर्न भी सुनाई देगा। ठीक है, आप क्या करो, आप यहाँ पे पैटर्न में, और देखो 2 पैटर्न सिलेक्टेड है, यहाँ पे किक रखोगे तो समझावां की सुनाई देगी। देखो, ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू
ना तेरे बिना
ना तेरे बिना लगदा जी आँखी ना तेरे बिना आँखी ना तेरे बिना आँखी 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 ठीक है, तो इसको इस टाइप में हम बनाते हैं। अब देखिए आँखी ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार हेलो सर। मेरा। हाँ जी, हाँ जी। हेलो हेलो सर। अंकित भाई, कैसे हैं आप? ठीक है सर। चलिए, जरा क्लास चल रही है। अब देखिए, मैंने तेनू समझावा का कुछ बीट पैटर्न एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हैं हम। अच्छा सर। आँखी ना तेरे ठीक है, तो जैसे देखिए हमने हैट रखा है तो एक अलग एनर्जी आ गई बीट में। आँखी ना तेरे बिना लगदा ठीक है, तो जी इसमें जितने अच्छे अच्छे परक्यूशंस आप ऐड करते जाएंगे उतना बढ़िया ये बीट बनेगा। देखिए आँखी ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की। वैसे ये टफ पैटर्न है ना, आप ट्राई करोगे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि मैंने भी अभी तक बनाया नहीं था। थोड़ा सा इसमें एक तो इसमें थोड़ा सा जो वोकल सेट करने का है उसमें हल्का सा इश्यूज आएंगे, बट कोई नहीं, जितनी अच्छी अच्छी चीजें हम ट्राई करेंगे उतना नॉलेज हमें गेन होती रहेगी। आँखी ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार। ठीक है, डन। तो अभी हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था अपने जो कॉर्ड्स होते हैं उसमें बेस, कीज और स्ट्रिंग्स आने चाहिए, तो स्ट्रिंग्स आ गए हैं। अब इसमें दो चीजें बची है, बेस और कीज। तो फटाफट अपने बेस और कीज फाइंड करते हैं। देखिए एक्सपेंड सभी के पास रहेगा और मैं इंस्टॉल कराने में हेल्प कराता हूँ एक्सपेंड को। तो एक्सपेंड को यूज करना सर जो सब स्टार्ट। पैटर्न वन में स्ट्रिंग्स यूज हुई है वो कौन सी स्ट्रिंग्स है? ये हमने नॉर्मली ये एफएल स्टूडियो की स्ट्रिंग्स यूज की है। यहाँ पे अच्छा पैक्स अच्छा। में होती है, पैक्स में जाके ऑर्केस्ट्रल ड्रम्स में आएंगे, ये ऑर्केस्ट्रल होता है आपका इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे देखिए ऑर्केस्ट्रल में स्ट्रिंग्स होते हैं हमारे, ठीक है, स्ट्रिंग सेक्शन ये वाला है। अभी क्या करता हूँ, बिल्कुल एक और सर सॉफ्ट। जो वो स्केलर से सेट हुआ होगा ये कॉर्ड? ये ना, ये स्टार्टिंग क्लास में हमने एक नई एक्सरसाइज ट्राई की थी, तो जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे है ना, तो उसमें आप देखना इसको, फिर नेक्स्ट क्लास में आपके साथ भी इसको ट्राई कर लेंगे कैसे हमने इसका स्केल फाइंड किया था। ठीक। तो ये देखिए एक प्यारा सा पियानो है ये, तो हम ले लेते हैं क्योंकि आपको पता है अच्छा सॉन्ग हमारा अच्छा लगेगा। तो देखिए अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको आपका जो स्ट्रिंग वाला सेक्शन है इसको कॉपी करना है अपने पियानो में, आपको पता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस से, ठीक है, कंट्रोल प्लस ए करेंगे। उसके बाद इनका जो एक प्रोग्रेशन क्रिएट करेंगे इस तरीके से, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए यार, अब जितना अच्छा प्रोग्रेशन बनाओगे गाने के हिसाब से उतना बढ़िया ही लगेगा। जैसे ऐसा बनाता हूँ, एक बार देखते हैं, ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं। ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना भैया वाईफाई में प्रॉब्लम हो रही है कुछ आपके, तू की हाँ मैं वही सब देख ब्रेक मैं हो जा रहा है। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, इसका नेटवर्क को पता नहीं क्या हो रहा है, अभी तो सही चल रहा है। चलो चलो ठीक है, अभी देखो ये जो हमने यहाँ पे कीज लगाए हैं वैसा साउंड करेंगे। की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी ये फास्ट हो गया एकदम से, तू की जाने सब स्लो हो गया। प्यार। स्लो हो गया, फिर वही मैं बता रहा हूँ। अब नॉर्मल चलेगा। की ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार में। ठीक है, तो देखो हमने अपने कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन बना लिया यहाँ पे कीज का। अभी क्या करेंगे, बेस का बनाएंगे। अब बेस आपको कौन सा लेना है, प्लस साइन पे क्लिक करके यहाँ पे बू बेस हमारा होता है, इस पे आप क्लिक कर लेंगे, बहुत अच्छा सर बेस। एक बात है सर, मैं एक बार बीच में टोक रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सर एक बार बीच में टोक रहा हूँ।
जैसे मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट का वॉल्यूम घटाना है बढ़ाना है, वो क्या हाँ यहाँ से बढ़ाते वो हैं? ये जस्ट यहाँ पे नॉब होते हैं ये ना, यहाँ इंस्ट्रूमेंट के साइड नेम के में बगल में ये नॉब चैनल होते हैं, में। देखो अच्छा अच्छा। ये नॉब होते हैं, इसको कम हाँ करेंगे कम हो जाएगी, इसको बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो अपना बेस लाइन बनाते हैं, बेस लाइन बनाने के लिए आपको नोट ले लो। रूट नोट। स्टार्टिंग में हम ये प्रैक्टिस करेंगे, बाद में बेस लाइन्स को थोड़ा सा और ग्रूवी हम बना सकते हैं, बट प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्टिंग में आप इस तरह का कीजिए, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा सा फील देना है तो आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, लाइक बेस से दूसरे नोट में ले जाइए, जस्ट जो वही पे जिस पे आपको कॉर्ड्स आपके बने हुए हैं, उसके अलावा और कहीं ले जाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। जावा की ना तेरे बिना, ये देखो अच्छा साउंड करेगा। जावा की ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार। एक मिनट, ठीक है। तो इस टाइप पे कुछ ट्राई करेंगे सेम, और ये ट्राई करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, नीचे वाले ऑक्टेव में लेंगे कंट्रोल+से, और इसको नीचे वाले ऑक्टेव E5 है तो E4 पे इसको आप ले जा लीजिए, ऐसा भी देखिए। जावा की ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लग। तो ये बीच में जो स्पेस हमने क्रिएट किया है ये बहुत अच्छा फील देता है, जैसे यहाँ पे गाना चलेगा दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जा। ठीक है। तो इस तरीके से हम साइलेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, साइलेंस भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और आप उसको यूज़ करना सीख गए तो बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी साइलेंस के साथ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। डन। तो अभी क्या करते हैं, अभी तो चलो कॉर्ड्स बनाना हम सभी को आता है और बीट्स भी हम बना रहे हैं, अब भी ट्राई करते हैं कुछ लूप्स, यानी कि अगर गानों में आप लूप्स ऐड करते हैं, गाने को और प्रोफेशनल टच देना है तो वो कैसे हम ट्राई करते हैं। अभी देखिए हम क्या करते हैं, इस गाने में एक कश्मीर का सैंपल पैक होता है, मैंने सभी को बताया, इजीली अपना getintopc.com से डाउनलोड हम कर सकते हैं और उसको अपने सॉफ्टवेयर में लोड इजीली कर सकते हैं, कोई ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, एक बार कर देंगे तो वो आपका यहाँ पे शो होता रहेगा, ठीक है। तो ये उस पैक, वॉल्यूम 3 है ना भैया, KSMHR वॉल्यूम 3। हाँ ये वॉल्यूम 3 वाला है, हाँ इसी में सबसे ज़्यादा अच्छे अच्छे सैंपल्स है, 4 वाले से भी ज़्यादा अच्छे इसमें, ठीक है। तो ड्रम लूप्स लेंगे, ड्रम लूप्स सोलो में शेकर्स हो गया, टैम्बरीन्स हो गया, जो आपको अच्छा लगे, देखिए शेकर्स ऐसा है ना, ऐसा साउंड करेगा। जैसे अभी शेकर के लूप को लेंगे, अब देखिए लूप्स को यूज करने के लिए आप उसको टेम्पो पे फिट करना पड़ेगा, तो लूप के राइट क्लिक करेंगे टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर में ऊपर, देखिए राइट क्लिक फिट टू टेम्पो ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, 107 है तो नॉर्मली 75 के बीच में सारे टेम्पोज रहते हैं, तो इजिली सेट हो जाएगा। देखो तेनू समझावा की ना तेरे, थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, हम हाफ कर सकते हैं, लाइक आप इसका रिसाइजिंग ऑन करो स्ट्रेच वाला, और इसको इस तरीके से आप स्ट्रेच कर दोगे तो थोड़ा सा इसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी, बट ये आपका स्लो हो जाएगा। तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा। तो इस तरीके से आप अपने लूप्स को यूज कर सकते हैं। तो अपने लूप यूज कर ले। अभी क्या करते हैं, ये हमारा है ई मेजर, तो हम इसके साथ ना कुछ गिटार का लूप ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं गिटार के जो कॉर्ड स्ट्रम्स होते हैं वो हमारे पास अगर ई मेजर में रहेंगे तो हम उन्हें देखते हैं कैसे अपने गाने के साथ उन्हें सेट कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरे स्केल में भी रहेंगे तो भी हम उन्हें सेट कर सकते हैं, अगर आपके पास बहुत सारे लूप्स हैं तो आप ये चीज ट्राई कर सकते हैं। लाइक ई मेजर है तो हम देखते हैं क्या कुछ। सर ये क्या एफएल का अपना है क्या ये सर? कौन सा ये गिटार? हाँ जी, क्या बोल रहे सर हैं? क्या नाम है इसका? ये कौन सा? ये गिटार किसका है सर? ये तो गिटार, ये तो लूप्स डाउनलोड करे हुए हैं ना मैंने अपना ये कलेक्शन। सैंपल पैक का नाम पूछ रहे हैं। सैंपल पैक का नाम है इंडी फोक गिटार 80, इंडी फोक गिटार। ये बहुत रैंडम सैंपल्स हैं, अगर आप इसको शायद फाइंड करेंगे तो डायरेक्टली क्या आपका नाम मिलता है, ये बहुत रैंडम सैंपल्स होते हैं।
ठीक है, एक बार मैं कुछ स्ट्रमिंग टाइप का सोचता हूँ। ये लगेगा भैया। हाँ डन, ये बहुत अच्छा लूप है। अब बस इसमें एक है, दो चीजें लूप यूज करते समय, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू दे रहा है, ठीक है। तो सभी को होता है लूप यूज करते समय दो चीजें कौन सी ध्यान देनी होती है? एक तो उसको बीपीएम पे लेके आना है, बीपीएम पे लेके आना है। नॉर्मल वही चीज जो बेसिक फंडामेंटल आपको बताया था, की और बीपीएम, ये चीज हर जगह आपको ध्यान देनी पड़ेगी, चाहे गाना शुरू हो रहा हो, चाहे गाना बन रहा हो। अगर ये चीजें दोनों कहीं पे भी गलत हुई तो आपका पूरा का पूरा गाना गलत बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें तो परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारा ए है, इसको हमें ई में सेट करना पड़ेगा और अपना पहले बीपीएम पे सेट करना पड़ेगा। तो गिटार पे राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो करते हैं और यहाँ पे 107 है, इसको फिट कर लेते हैं, ठीक है। डन हो गया बीपीएम पे सेट, इजी, बहुत इजी है, परफेक्टली एकदम ये बीपीएम। ए कहाँ पे लिखा है भैया? सर और एक बार दिखा दीजिए सर, और एक बार दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ना ए, इसी पे लिखा है सैंपल पैक पे ए। ये जो सैंपल अच्छा पैक जैसे हम ए यूज ठीक करें ना, इसकी हमारी क्लास आएगी। सैंपल पैक्स का ना बनाने का एक तरीका है, जो कंपनी सैंपल पैक बनाती है वो क्या करती है, उस पर बीपीएम और अपने कीज मेंशन करती है। तो जब भी आप सैंपल पैक डाउनलोड करेंगे तो एक तरीका रहेगा, एक सैंपल पैक होता है, उसका नेम होता है, उसके अंदर फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर के अंदर उसके पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, गिटार मेलोडीज होती है, गिटार स्ट्रम्स होते हैं, गिटार पिकिंग्स होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गिटार्स होते हैं। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ता है सैंपल पैक का प्रोसेस। डायरेक्टली अगर आप गूगल पे जाएंगे बोलेंगे गिटार सैंपल, आपको मिलेगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो वो मिलेगा ही नहीं जब तक आपको सैंपल पैक का ये जो थ्योरी होती है, सैंपल पैक की भी एक थ्योरी की, सैंपल पैक लोग डिजाइन कैसे करते हैं। सैंपल पैक का एक नेम होता है, नेम करके आप सर्च करते हैं, उस नेम के अंदर बहुत सारे नेम्स होते हैं, कौन सी कंपनी अच्छे से सैंपल पैक बनाती है आपको समझना पड़ता है। फिर किस कंपनी ने बीपीएम और ये अपना की मेंशन किया, आपने ऐसा गिटार मैं ले लिया जिसमें की नहीं लिखा है बीपीएम, अब आप समझ नहीं पाओगे किस की पे सेट करना है, कौन सा की है, कौन सा बीपीएम रहेगा। तो अच्छे अच्छे जो हम सैंपल पैक करते हैं उस पर हमारे सब मेंशन रहता है। तो मैंने क्या किया, नॉर्मली इसको यहाँ पे लोड कर दिया, ये 100 बीपीएम हमारा प्रोजेक्ट 107 है। तो मैंने क्या किया, इस लूप पे जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक किया है, लेफ्ट साइड टॉप में देखिए जहाँ पे एक वेव का साइन बना होता है एक ऑडियो का, फिट टू टेम्पो करेंगे 107। तो नॉर्मली 75 से 150 के बीच में जितने भी लूप्स होते हैं, मैंने बोला ना यही जो हमारा जो गाने प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, मैंने बोला है 80 बीपीएम, 85 बीपीएम, 90, 95, 100, 110, 105, इसी के आसपास सारे गाने बनते हैं। बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होते हैं, तो इसी के नजदीक रहते हैं। थोड़ा सा नेट दिक्कत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने अपना गिटार ले लिया है, स्केल। अब और इसका सर स्केल में कैसे लेके आएंगे, स्केल मैं में? बताता हूँ, ठीक है। बीपीएम पे सबको आ गया। अब देखिए स्केल के लिए क्या करना है आपको, अब यहाँ पे जो हम कीबोर्ड की थ्योरी देखते हैं वो हमें लेके आनी है। लाइक आपका है ए में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना कोई सा भी आप जैसे स्केलर ओपन कर लीजिए या कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट ओपन कर लीजिए नॉर्मली, या किसी भी कोई सा भी सेक्शन हो वो ओपन कीजिए। लाइक अपना स्ट्रिंग सेक्शन ही ले लेते हैं, इसकी की में चले जाइए यहाँ पे, इसमें से की मेंशन नहीं करेगा। तो आप क्या कीजिए, नॉर्मली किसी भी पियानो रोल के अंदर एंटर कीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखिए हमारा गाने का की क्या था, ई मेजर, और हमारे गिटार का क्या है, ए, ठीक है। मेजर और ए, अपने पियानो रोल में जाएंगे इस तरीके से, तो ई देखिए ये रहा यहाँ पे, और ए है यहाँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर ए से अगर हाई करना है आपको तो आप क्या करेंगे, इसको हायर ई की तरफ ले जाएंगे। अगर गिटार को लो करना है तो लोअर ई की तरफ ले जाएंगे। मतलब ई, ए और ई के बीच में जितना डिफरेंस है उतना हमें कवर करना पड़ेगा। लाइक मुझे इसको ई पे ले जाना है और हमारा गिटार है ए पे, ठीक है। तो मैं या तो इसको हाई कर सकता हूँ तो डाउन कर सकता हूँ, डाउन करूंगा तो 1 2 3 4 और 500 पॉइंट्स, इसको सेंट्स बोलते हैं म्यूजिकल भाषा में, 500 सेंट्स हमें इसको डाउन करना पड़ेगा। अगर मैं हायर ई पे ले जाना चाहता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 700 मुझे इसे हाई करना पड़ेगा। डाउन मतलब माइनस करना पड़ेगा सर? डाउन डाउन मतलब आपका जो गिटार का साउंड होगा, देखो नॉर्मली बता दो, डाउन बोले तो ये जो साउंड है अब ये ऐसा साउंड करेगा, लाइक ऐसा डाउन, ठीक है। और हायर मतलब ये ऐसा साउंड करेगा, और नॉर्मली ये ऐसा है। और हाई करेंगे तो? ठीक है, और हाई हाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखो। और लो करेंगे तो मतलब ऐसा हो 1100 सेंट्स हो गया ना सर, 1100 हाँ। सेंट्स। हाँ, अगर इसको हल्का हल्का 100 सेंट्स करते हैं
तो अभी क्या इसमें क्या होगा कि जब भी हम लूप्स लेते हैं ना तो वो थोड़ा-सा आस-पास रहने चाहिए। अगर हमारा ई है सी, डी, ई तो एफ रहे या जी रहे तो थोड़ा-सा ठीक रहता है, या सी, डी रहे और एफ रहे तो उसके नज़दीक वाला वो ईज़िली आस-पास आ जाता है। अभी इस वाले में क्या होगा, ये लो में बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा और हाई में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट गाने के साथ अच्छा लगेगा, वो इसका टेक्सचर होगा जो परफेक्ट लगेगा। तो ठीक है, तो सी, डी, ई, एफ, जी, ए, ठीक है? तो ई 1, 2, 3, 4, 5 तो 500 इसको डाउन करते हैं। देखिए 500 सेंट्स मैंने डाउन करा, ठीक है? पिच को। ये कहाँ पे दिखता है आपको? इधर लेफ्ट साइड में टॉप में हिंट पैनल होता है हमारा, ठीक है? देखिए यहाँ पे दिखाई देता है। आप जैसे इसको डाउन करेंगे 100 सेंट्स, 200 सेंट्स माइनस, माइनस 300 सेंट्स, माइनस 400 सेंट्स, माइनस 500 सेंट्स, ठीक है? तो ये हमारे इस गाने के स्केल पे आ गया, ठीक है? तो इसको सुनते हैं एक बार, देखो। और ऑपोजिट करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना सर, और इसको घुमाएंगे तो व्हील को। ठीक है? अगर अपोजिट करेंगे तो ये इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो 500 और इसको ऑपोजिट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है। अब अपने बीट के साथ होंगे, देखिए। ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावा। बस थोड़ा-सा हमने ज़्यादा डिफरेंस ले लिया है कीज़ के बीच में, इसलिए लूप जो है हल्का-सा ज़्यादा वो लगेगा। ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लग। ठीक है? इसका हल्का-सा साउंड डाउन कर लेते हैं और बस ये हमको यहाँ पे फील है, ठीक है? जस्ट आप देखिए हमने इसके साथ गिटार भी ऐड कर दिया है। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार। तो देखिए हमने इसमें गिटार भी ऐड कर दिया, अपने शेकर के लूप्स भी ऐड करे और हमने अब इसमें आप जो भी चाहें जैसा साउंड भी चाहें वो ऐड कर सकते हैं। बस वो साउंड आपके पास या तो लूप्स के फॉर्मेट में होनी चाहिए, आपने लूप्स भी ऐड करके देखिए, चाहे वो ड्रम्स की हो। अब इसके साथ अगर हम कोई इंडियन परक्यूशन देखते हैं, परक्यूशन एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, जैसे तबला हमारा हो गया तो शायद एक वर्ज़न में तबला भी, इसमें उन्होंने तबला भी हल्का-सा ऐड किया हुआ है। तो देखो तबला 2 टाइप में आप ऐड कर सकते हो। या तो हम तबले के ना यहाँ पे क्या करते हैं, सैंपल्स ऐड करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा तबला शायद हमें नहीं मिल पाया अच्छे से। तो तबले के कुछ सैंपल्स हमें मिल जाएँगे। तो देखो हमारे पास एक तबला है यहाँ पे, इसके सैंपल्स है, लाइक ये वाला, ठीक है? ये देखिए, अब जो हमारी बीट चलेगी, इस बीट में अगर कीजिए तबले को सैंपल, जैसा ही रहेगा, लाइक तो ये आएगा लाइक ऐसे। ठीक है, तो देखिए 2 सैंपल मैंने लिए लाइक यहाँ पे। ठीक है, देखिए जैसा मैं सैंपल बनाना चाहूँ वैसे इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, सर तबला स्केल में नहीं है। है ना? हाँ, कोई नहीं, स्केल में ला सकते हैं। सर आपका वॉइस कट रहा है सर। अभी ठीक आ रहा है? ठीक है, अब हम इसको अगर स्केल में लेके आना चाहें, देखो सेम वही है ना? अगर आपको गाने का पिच मैच करना है तो आपको इसको हल्का-सा पिच को बढ़ाइए, कम कीजिए 100 सेंट। तो स्केल में कैसे लाए इसे? स्केल में हमने सिंपल क्या किया है, इसका वही है ना, पिच के बारे में जो आपकी मैंने आपको वॉइस बताया। कट रही है सर। सर हाँ, आवाज आज ना, कट रहा है आपका। जी, यार मैं समझ रहा हूँ इस बात को। आज ना इंटरनेट कनेक्शन में पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सर वॉइस कट रही है आपकी। जी, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। इसको मैं इनको आज कंप्लेन करता हूँ एयरटेल वालों को।
कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा है इसमें। ठीक है, तो अभी अभी आ वॉइस। रही है आवाज, क्लियर आ रही है अभी? हाँ हाँ, अब क्लियर है। ठीक है, तो देखिए अभी क्या करें हमने इसको कैसे, मैंने आपको बताया ना, पिच पे सेट, पिच को अपना 100% बढ़ाने से या कम करने से जो हमारा जो स्केल होता है किसी भी लूप का या किसी भी सैंपल का, वो कम ज्यादा होता है। तो हमने क्या देखा, हमारा तबला ऐसा था जो गाने के साथ मैच नहीं कर रहा था, देखो बुरा लगा। तो हमने क्या किया, ट्राई किया कि इसके पिच को 100% बढ़ाते तो क्या पता ये स्केल पे आ जाए। आ गया, इतना बढ़िया लग रहा था। वही पूछना चाह रहे हैं भैया, ये कैसे आया? ये हमने ये पिच कौन को सा ना, बटन दबा के ये ऑप्शन नहीं आया? नहीं नहीं, ये नहीं, ये नॉर्मल ऑप्शन कैसे आया? ये स्क्रीन सैंपल के? सैंपल सैंपल को ओपन करके सैंपल पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ गया, सैंपल। अच्छा, जो सैंपल। सैंपल हमने लिया उसको सैंपलर बोलते हैं हम, सैंपलर होता है ये। ओके। इसको आपने जस्ट सैंपल पे क्लिक करना है तो सैंपलर आपका ओपन हो जाता है, यहाँ पे पिच का ऑप्शन आ जाएगा। जो सेम यहाँ पे होता है लूप को ओपन करते टाइम सैंपलर ओपन होता है, सेम वही ठीक सैंपलर है। ठीक। ठीक है, तो अच्छा, देखिए ये चैनल रैक में जाके ओपन होगा। चैनल रैक में, हाँ वही। ठीक है, अब देखो हमारा तबला भी स्केल में आ गया है। जावां की ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें तबला भी ऐड कर दिया। आप चाहें तो तबले का कोई बहुत अच्छा लूप भी ऐड कर सकते हो, उसको ढूंढने सर में थोड़ा ये क्या, टाइम लग जाएगा। सर ये क्या मतलब दूसरा कोई सैंपल पैक है क्या? ये तो ये आप ये बोले बनाने के लिए, ये ये सब है ही ये नहीं है बहुत मेरे ये पास। अनलिमिटेड सैंपल पैक है ना। मेन बात ये है कि ये जो सैंपल पैक है ये मैंने बहुत टाइम से कलेक्ट किए हुए हैं। तो अब आपको अच्छा। पता है, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर अगर मुझे कोई गाना बनाना है और मेरे पास वो साउंड नहीं होगी तो मेरा काम अटक जाएगा, है ना। तो यही चीज मैं आपको हाँ सिखाता वही। हूँ वाली क्लास हाँ में। तो सर वही तो हो जाएगा ना, होमवर्क तो नहीं बना पाएंगे इसके बिना। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको एक गिटार वाला सैंपल, तो आप ट्राई कीजिएगा। और ये जो तबले का सैंपल है ये भी मैं आपको दे देता हूँ। हाँ रिजवान। सर इसके बिना तो अच्छा, बना नहीं पाऊंगा ना, वही मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने आपको सैंपल दे दिया है। और जो ये तबला है, तबला भी मैं आपको दे देता हूँ। और ले गया तबले हूँ, ओके बताओ। ओके। अब मैं अभी हाँ तुझे कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में, मेरी क्लास से फिर मैं सैंपल कॉल है करता हूँ। ब्राउजर। ठीक है, ठीक ये है। तबले के सैंपल है, ये भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ सभी को। तो सभी ये गिटार का यूज करके और ये तबले के सैंपल यूज करके अपना कुछ ना कुछ बढ़िया बनाएंगे। ठीक सर है, मुझे भी भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी को भेज रहा हूँ मैं ये। ठीक है, देखिए इसी सैंपल में, इस सैंपल्स में वाला गिटार भी रहेगा। ठीक है, ये मैं क्या और सर एक और रिक्वेस्ट है कि जो भी क्लासेस सर हम लोग की हुई हैं हाँ हाँ पिछले सेशन में, वो सारी क्लासेस का सर जो लिंक है एक साथ सर किसी बना के भेज दीजिएगा, ताकि हम लोग के लिए हमेशा सेव हो जाए वो। कभी भूले चलिए, उले तो हम लोग उसको देख सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बात पूछना आपसे, क्लियर हाँ हाँ करना था। कॉन्टैक्ट मैंने पीसी पीसी से डाउनलोड किया, गेट इनटू पीसी से, हाँ जी। लेकिन जब मैंने उसको लगाया तो वो तो बोल रहा है खरीदो। वहां पे ना एक वीडियो होती है, अगर आप उस वीडियो को थोड़ा फॉलो करते हुए चलेंगे ना तो वो वीडियो आपको सही से बताती है कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भैया यही आ रही है हमारे पास। हमारे पास वीडियो। थॉट्स तो है हमारे पास, मतलब बनाने के लिए जो होता है ना हाथ में, वो सामान नहीं मिल पा रहा है। तो अभी देखो, अभी मैंने इसमें जो यूज किया है, इसमें वही यूज किया है कि जो आपको मैंने दिया है। ठीक है, स्ट्रिंग सेक्शन हमारे पास एफएल स्टूडियो में है। तो अभी मैं वही चीज यहाँ पे यूज करूंगा जो आपके पास है, ड्यून और एक्सपेंड। हम ड्यून और एक्सपेंड में ही पूरी मास्टरी करेंगे। देखो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लेने से फायदा नहीं है। जैसे अपने जो गौरव रूपते भैया हैं उनको पता है, जैसे अगर कोई कीबोर्डिस्ट होता है तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के वॉइस कीबोर्ड कट गई, है, नहीं यामा। समझ में आ रहा सर कुछ। आवाज कट रही है आपकी। अभी 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 आ रहा है ना। देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे गौरव रूपते भैया हैं, वो थोड़ा कीबोर्डिस्ट हैं। हाँ सर। वो कीबोर्ड, ये रोलैंड का भी कीबोर्ड है, यामाहा का भी कीबोर्ड है, कॉर्ग का भी कीबोर्ड है, नोवेशन के भी कीबोर्ड है। बहुत सारे कीबोर्ड्स है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे कीबोर्ड बंदा सारे खरीद, कीबोर्ड। है
है ना? राइट। वो क्या करेगा, एक कीबोर्ड लेगा, उस कीबोर्ड पे मास्टरी करेगा कि इस कीबोर्ड में वो साउंड कैसे आएगी जो मुझे चाहिए, वो साउंड कैसे बना सकता हूँ मैं। तो वो हमें अभी इसमें मास्टरी करनी है एक्सपेंड और ड्यून में। अगर हम यही करने लग जाएंगे कि वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी आ जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, तो ऐसे में क्या होगा, आप एक सिंथेसाइजर की मास्टरी नहीं कर पाएंगे। और अभी हमारी साउंड डिजाइन वाली क्लास तो आई नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक्सपेंड एंड ड्यून में आपको इंस्टॉल करने में हेल्प करता हूँ, इसी में से हम अभी साउंड्स फाइंड करेंगे। इसमें सारी साउंड्स मिलेगी, जो भी आपको जिस भी गाने के लिए चाहिए वो सारी साउंड्स यहाँ पे मिलेगी। अगर वो साउंड्स नहीं मिलते तो आपको कुछ टेक्निक्स अभी मैं बताऊंगा कि पैचर की हेल्प से कैसे आप साउंड्स को लेयर करके एक नई साउंड बना सकते हैं। तो वो भी एक क्रिएटिव प्रोसेस रहेगा। अगर आप ये प्लगइन वाले उसमें फंस गए तो ये प्लगइन इंस्टॉल करने में आपके 2-2 3-3 घंटे गुजर जाएंगे आपसे, फिर आप प्रैक्टिस करना भूल जाएंगे। ठीक है, ये प्लगइन इंस्टॉल। जैसे कि कोई हम एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ जी। हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर। सर हाँ जी। जैसे कि हम कोई रिदम बना रहे हैं तो वो पियानो रोल की तरह बनता है, जैसे हम उस रिदम को लूप बनाना चाहें तो वो कैसे होगा? कोई रिदम का आप क्या करना चाहते हैं? जैसे हम चैनल रैक में जाकर के वो सारी चीजें लूप बनाएं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। लूप बनाने के बाद अगर हमको उसको सॉरी, जैसे कि हमने बीट बना दिया, बीट बना के जैसे वो जैसे आपने बिछाया ये सारी चीज कर दी, अगर हमें उसे एक लूप के तौर पर बनाना तो बन जाएगा? हाँ हाँ, आप इसको राइट क्लिक करो, इस पे इसका सैंपल सेलेक्ट करो, ठीक है, इसका ट्रैक सेलेक्ट करो, राइट पे जाओ, कंसोलिडेट और टाइम सिलेक्शन करो, ये कंसोलिडेट हो जाएगा आपका यहाँ पे इतना सेक्शन, ये लूप बन गया अब आपका। ठीक है, अब आप कर लो ऐसा लूप। ये देखो, ये आपका लूप है कंप्लीट। अब आपको सैंपल की जरूरत नहीं है, आप इस लूप को यूज कर सकते हो, देखो, है ना, ये चीज है। एक्चुअली सर अगर ऐसा करते हैं तो जैसे सर ये लूप लूप बना देने से, इस तरह से कर देने से तो हमारे पीसी पे कम लोड जाएगा ना? बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज, मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ट्राई किए हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स को अगर मैं क्या करता हूँ, एक अगर मुझे इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, ये इतना ही ठीक है, तो आप क्या करो, इनका लूप बना लो, लूप करने के बाद इनका वीएसटी यहाँ से तो आपका पीसी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। मतलब उस पर बिल्कुल भी, अगर आपके ऑडियोज पे आप वर्क करते हो ना, ऑडियोज पे बिल्कुल भी लोड नहीं होता पीसी पे, 1% का भी लोड नहीं होता हाँ हाँ हाँ। लोड और फिर करने में। एक क्वेश्चन और था कि जैसे आपने एक बार बताया था अनवांटेड जो वोकल्स रिकॉर्डेड होते हैं उसका हम हमारे यूजर्स जो नहीं रहते हैं उसको हम हटाना चाहें तो वो आपने कुछ बताया था तो देखिए, आप वहाँ ऑप्शंस में, ऑप्शन में जाके कुछ बताया टूल्स था। टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाएंगे, मैक्रोज में जाएंगे, और अपने यहाँ पे करेंगे पर्ज्ड हाँ। अनयूज्ड ऑडियो क्लिप्स, है ना। ओके। ये आपके जितने भी क्लिप्स यहाँ पे एक्स्ट्रा होंगे उनको ये इजीली डिलीट कर देगा। ओके ठीक है सर। ठीक है, तो चलिए फिर सभी डन करते हैं इस क्लास को। मैं सभी को सैंपल पैक भेजने वाला हूँ, एंड ये वोकल भी सभी सर को तो भेज। वो कॉर्ड वाला मुझे बता दीजिए, वो कॉर्डिंग कैसे हुई है? स्केलर से किए हैं कि फिर वो डायरेक्टली हैंडमेडेड मतलब वीडियो बजाए हैं? वीडियो देखने पड़ेगी। आपको ना उसका वीडियो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा। आप सिंपल ये करो अंकित भाई, देखो हमने क्या किया है, ई मेजर लिया है कॉर्ड, ई मेजर एंड एफ शार्प हाँ। माइनर। ठीक है, तो इसकी हम्म थ्योरी क्या होती है, अगर आपका की ए ई मेजर है, जैसे इस तरीके से ई मेजर हम्म है ना, तो ई मेजर का अगला क्या हाँ रहेगा, आपको बताया मैंने, माइनर रहेगा, एक नोट ऊपर। ठीक हम्म है, तो अगला लेंगे हम्म हम यहाँ से माइनर, हम्म और इसको सिंपल एक नोट ऊपर करेंगे एफ शार्प माइनर। तो ई मेजर का अगला कॉर्ड एफ शार्प माइनर, बस ये दो कॉर्ड हमने इसमें यूज किए हैं। ठीक है, थोड़ा सा ठीक नेटवर्क है भी भैया। क्या करते हैं, थैंक यू सर। मैं आपको पूरा का पूरा एक फोल्डर भेजता हूँ जिसमें गिटार भी रहेगा, तबला भी रहेगा, ओके। और ओके सर। थैंक यू सर। हाँ आज बहुत प्रॉब्लम हुई नेटवर्क में बहुत हाँ, ज्यादा। आज पता नहीं, आज इश्यू हो रहा था, आज मैं देखता हूँ मैं इसको।